बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है मेरा तारुफ़। मेरा नाम है शगुफ्ता फ़िरदौस। मैंने अपना टीटीसी डीएड कंप्लीट किया है। मैंने बीएससी की हुई है। डिग्री मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं बीएड कर रही हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो ये मेरा तारुफ़ का स्लाइड है। तो आज के लिए कोटेशन, करने के काम करो, ना करने के कामों से बचोगे। एक सिंपल से फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का कि जब आप करने के काम करोगे तो ना करने के कामों से आप ऑटोमेटिकली बच जाओगे। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त उठना है तो आप उठ जाओगे। आपको नहीं सोना है, आप नहीं सोओगे। आप इस वक्त पे खाना खाना है, खाना खाओगे। दूसरे कामों को अवॉइड करोगे। आप टाइम टेबल मेंटेन करोगे। सिर्फ एक कोट को समझने से, एक कॉल को समझने से कि आपको करने के काम करना है और ना करने के कामों से आप ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीसेट 2019 में जो उर्दू मीडियम का पेपर आया था एंट्रेंस टेस्ट का, उसमें उर्दू के जो क्वेश्चंस दिए गए थे हम उसका पैटर्न देखेंगे। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, इस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ऐसी नज़म जिसके बंद में 6 मिसरे होते हैं इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है मुसद्दस, मखमस, रुबाई, गज़ल। तो यहाँ पे आपको आंसर टिक किए हुए मिले हैं। इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊँगी। इस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे। अगर 6 मिसरे हैं तो अगर आपको मैथ्स आता है, आप एमपीसी के स्टूडेंट हैं या फिर 10th का मैथ्स याद है तो आपको याद हो 6 ज़िलों वाली जो शक्ल होती है उसे हम मुसद्दस कहते हैं। इसी तरह वो नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हो उसे हम मुसद्दस कहेंगे। फिर मखमस किसे कहते हैं? मखमस यानी ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हो, इसे हम मखमस कहेंगे। रुबाई आपको पता है, रुबाई एक 4 मिसरे वाली नज़्म है। पूरी नज़्म में आपको सिर्फ 4 मिसरे मिलेंगे, जिसमें अगर उसका तारुफ़ मैं रुबाई का देना चाहूँगी तो वो इस तरह होगा कि रुबाई के 4 मिसरों में पहला, दूसरा और तीसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है और तीसरा मिसरा इनसे अलग होता है और वो रुबाई की जान होता है। हर बंद में 6 मिसरे की लिस्ट में गज़ल तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमें पता है गज़ल में शेर होते हैं और जैसे कि आपको पता है 5 से 21 तक अशार होते हैं उसमें। तो इस हिसाब से वो नज़्म जिसमें 6 मिसरे हो उसे हम मुसद्दस कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, गम खाना इस मुहावरे का मतलब है। गम खाना यानी आप गम को बर्दाश्त कर रहे हो। इसे वही है ना इस मुहावरे का मतलब। तो एक मुहावरा आपको इस डीसेट में आ सकता है। तो मुहावरे जितने भी आप उसको आप इत्मीनान से कीजिए। तो गम खाना इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? गमों से दूर रहना, गम की बातें करना, गम से बेनियाज रहना, रंज सहना। क्योंकि हमें पता है कि गम खाना इसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आके मैं बोलूँगी, ये आसानी से समझ में आने वाली बात है कि गम खाना यानी रंज सहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबब जमा विदत से बनने वाला रुकन है। ये आपकी 9th क्लास की बुक में है, सबब और विदत के बारे में। सबब यानी आपका 2 हुर्फी लफ्ज़ होगा। अगर मैं सादे अंदाज में आपको समझाऊं तो सबब में 2 हर्फ होंगे, वितद में 3 होंगे। तो फ़ाइलन, सबब जमा वितद फ़ाइलन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इस इंशाया के मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम आप एक बार फहरिस्त देख लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो उनका नाम था मुनव्वर राना। जुमले के अख्तिताम पर ये अलामत लगाई जाती है। जुमले के अख्तिताम पर कौन सी अलामत लगाई जाती है? फुल स्टॉप या ख़त फासिल, ख़त्मा। तो इजी वन, जुमले के अख्तिताम पर अगर आपने रुमूज़ व औक़ाफ़ का चैप्टर देखा है
तो आपको पता है जुमले के अख्तिताम पर हम ख़त फासिल लगाते हैं। इसी तरह अगर ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे सकता या कॉमा सिर्फ मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वक्फ़ा तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और राब्ते का इस्तेमाल दो जुमलों में मुमासिलत को बताने के लिए, दो जुमलों में राब्ते को बताने के लिए, दो जुमलों में रब्त क़ायम करने के लिए हम राब्ते का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी। ये तो एक अगर आपने नज़म के जो नज़म और नसर के तारीफ़ात पढ़े हैं तो ये आपको इजीली आप इसे कर देंगे ये आंसर। क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी है 3, 4, 5 या 6। इस बात में कन्फ्यूजन होता है कि ये 5 है या 4 है, तो ये कन्फर्मली 5 है। और वो कौन कौन से है? तमहीद, तशबीब, मदा, मुद्वा और दो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक से लिया गया है, SCERT के टेक्स्ट बुक से। कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा। इस सबक में कुली कुतुब शाह ने इस सवारी पर बैठकर शहर हैदराबाद को देखने की कोशिश की थी, वो है ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट, हुर्फ़ ख़मरी की एक मिसाल। मैंने आपको जब हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ ख़मरी के बारे में पढ़ाया था, इसी में मैंने आपको कहा था कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको अल्फाज दे देंगे, उसमें से आपको हुर्फ़ ख़मरी कौन सा पहचानना होगा। जैसे हुर्फ़ ख़मरी अल-क़मर मैंने आपको कोड वर्ड दिया था, जहाँ पे अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। यौमुल जुमा, मलिकुश्शौरा, फ़ज़लुर रहमान, अब्दुस समद। तो ये बाकी के 3 तो हुर्फ़ शमसी है, जिसमें अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। मलिकुश्शौरा, फ़ज़लुर रहमान, अब्दुस समद। लेकिन यौमुल जुमा में लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ नशेब की ज़िद। नशेब व फ़राज़। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आपको ज़िद याद नहीं तो भी गदाज़ हो नहीं सकता, नियाज़ हो नहीं सकता, शकीब नहीं हो सकता। ये फ़राज़। ये दिले नादा तुझे हुआ क्या है, इस मिसरे का सानी मिसरा। आपको इब्तिदाई मिसरा दे दिया गया है, अव्वल मिसरा दे दिया है, सानी मिसरा के बारे में पूछ रहा है। ये तो एक मशहूर गज़ल है गालिब की, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। नेक्स्ट, जब जुमले में कोई इसमें ज़र्फ़ वाक़े हो तो इसकी ऐसी हालत को कहते हैं हालत ज़र्फ़ी। ज़र्फ़ी आप इस तरीके से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लवाज़िम में इसमें पढ़ेंगे और इसमें की हालतें पढ़ेंगे तो आपको पता है हालत फ़ाइली यानी उसमें इसमें की हालत फ़ाइली होती है, वो काम करने वाला होता है। हालत मफ़ूली उस पे काम का असर पड़ता है। हालत ख़बरी यानी इसमें ख़बर मौजूद होती है, लेकिन इसमें तो सिर्फ ज़र्फ़ के बारे में पूछा गया तो उसे हम हालत ज़र्फ़ी कहेंगे। नेक्स्ट, ज़मात नहुम का सबक शाम रंगी का मौजू है। शाम रंगी में किस तरीके के चीज़ें बताई गई? लसानी दिलचस्पी, दानाई, तंज़ो मिज़ा या कुदरती मज़ाहिर। आप नाम से ज़ाहिर है शाम रंगी कुदरती मज़ाहिर के लिए लिया गया सबक है। लफ्ज़ कासा के माने हैं। कासा को हमें पता है जो पहले ज़माने में फ़कीर हुआ करते थे वो अपने हाथ में कासा लेकर घूमते थे। जो इसके माने क्या होंगे? डंडा नहीं, दफ नहीं, झोला नहीं, इसका मतलब होता है कटोरा। नेक्स्ट, मैंने आपको उस वीडियो में इसका भी जिक्र किया था कि ज़ेल का ये हुर्फ़ ख़मरी नहीं है, यानी इसमें से 3 ऑप्शंस आपके हुर्फ़ ख़मरी होंगे और एक ऑप्शन आपका हुर्फ़ ख़मरी नहीं होगा। इसके याद करने की ट्रिक के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ ख़मरी को याद करने की ट्रिक बताई थी। कश्ती चलाने वाला कहलाता है, ये भी हमें पता है, मुल्लाह कहलाता है। कैप्टन हम बोट या बड़ी वाली कश्ती को चलाने वाला उसे कहेंगे। कश्ती नॉर्मली जो चलाता है उसे हम मुल्लाह कहते हैं। जुमले ख़बरिया की मिसाल। जुमले ख़बरिया यानी ऐसा जुमला जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले, सिर्फ न्यूज़ मिले, किसी के बारे में ख़बर मिले। जैसे बराए करम ये काम करो, इसमें तो आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है हुक्मी अंदाज में। खामोश रहो, खामोश रहने के लिए कहा जा रहा है। काश तुम मेहनत करते, इसमें भी आपको एडवाइस दी जा रही है। फजल ने सबक पढ़ा, इसमें सिर्फ आपको ख़बर दी जा रही है, इसमें किसी किस्म का हुक्मिया जुमला नहीं है।
तो इस हिसाब से फ़ज़ल ने सबक पढ़ा, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट, ये मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी की मिसाल है। तो अब जब आपको मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी है तो ये मालूम होना भी ज़रूरी है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहा जाता है और मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी किसे कहा जाता है। तो जब हम दो इस्म को या एक इस्म या फिर एक सिफ़त को जोड़ते हैं, कभी कभार हमें बीच में किसी हुर्फ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी कहा जाएगा, जिसमें का, की, के, ज़ेर, ज़बर, पेश इस तरीक़े से या फिर हमज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी कहेंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप ऑप्शंस में से देख के कर सकते हैं, जैसे कश्मीर का मेवा, इधर उधर, मस्जिद के मीनार, स्कूल के बच्चे। तो जो पहला, तीसरा और चौथा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में एक वर्ड ऐड किया गया है का, के, लेकिन जो दूसरा है इसमें वर्ड नहीं है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इधर उधर जो है वो है मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी, इसमें इजाफ़त इस्तेमाल नहीं की गई है। बाकी की जो ए, सी और डी है ये सारे मुरक्कब इज़ाफ़ी की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के आखिरी लफ्ज़ को कहते हैं। हमें पता है शेर ज़्यादातर हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, तो जो लास्ट वाला आएगा वो रदीफ़ होगा, क्योंकि तखल्लुस तो हो नहीं सकता। तखल्लुस जैसे कि पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तखल्लुस वो छोटा सा नाम है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। काफ़िया हम वज़न जो अल्फाज होते हैं उन्हें हम काफ़िया कहते हैं, और मख्ता गज़ल के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं। इस तरह शेर के आखिरी लफ्ज़ को रदीफ़ कहा जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपके, अगर आपको 10th क्लास के लेसन याद होंगे तो आप ये कर ले जाएंगे। अफसाना ईदगाह में अपनी दादी के लिए चिमटा ख़रीदने वाले लड़के का नाम क्या है? खालिद, माजिद, साजिद या हामिद? होता हामिद। नाजुकी इसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में हुरूफ तशबीह पूछा गया है। हुरूफ तशबीह यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल बताने के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ हम या हुरूफ तशबीह। लब तो लब की तशबीह दी गई है किससे? पंखुड़ी से, लेकिन किस हुरूफ के ज़रिए दी गई है? की सी। तो हुरूफ तशबीह हो गया की सी। ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस जो आपके DSET 2019 के पेपर में आए थे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और समझ आया होगा कि उर्दू के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी बाकी है। जज़ाकल्लाहु खैर। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, फ़ायदा पहुंचाइए सभी को। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।